एक नया भारत, न्यू इंडिया बनाने की ओर कैसे देश और देश के किसान अग्रसर हो रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम में आज डीडी बिहार के स्टूडियो में अतिथि विशेषज्ञ उपस्थित हैं। चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, कई पुस्तकों के लेखक श्री राकेश प्रवीर जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे दूसरे अतिथि हैं पटना विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के सहायक प्राध्यापक और बिहार राज्य पुस्तकालय प्राधिकार के सदस्य डॉक्टर चंद्रभूषण राय जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। दोनों अतिथि विशेषज्ञों से हम समझेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत भारत के किसानों के लिए विगत कुछ वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन में, उनके पेशेवर जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में समृद्धि लाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए चलते हैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी के पास। राकेश जी, भारत किसानों का देश है, गांवों का देश है और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और एक कृषि प्रधान देश होने के नाते किसान यहाँ के एक महत्वपूर्ण आयाम है जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस सरकार ने, भारत सरकार ने किसानों के महत्व को किस प्रकार से समझा है, जरा इसे सरल शब्दों में हमें बताइए। देखिए प्रशांत जी, दो बातें हैं। एक तो हमें देखें कि भारत की जो पूरी संरचना है, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत गांवों का देश है, यानी भारत की आत्मा गांव में बसती है। और गांव में कौन लोग रहते हैं? गांव में किसान रहते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक बात गौर करने की चीज़ है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आती है तो उसके थ्रस्ट एरिया यानी उसके प्राथमिकता क्षेत्र क्या थे? उसके प्राथमिकता क्षेत्र में गांव, गरीब और किसान थे जी। और गांव, गरीब, किसान की जब हम बात करते हैं, गरीबी शब्द किसानों के साथ ही जुड़ा हुआ है और किसान गांव में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री के विभिन्न योजनाओं में, उनकी जितनी योजनाएं अभी चल रही है भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के नाम से या अन्य योजनाएं जो हैं, करीब वो ऐसी 44 योजनाएं हैं जो किसानों के लिए चलाई जा रही है। उसमें बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत योजनाओं की काफ़ी बड़ी संख्या है। और किसान, कृषि से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को लेकर ये सारी योजनाएं हैं, जिसमें कृषि उत्पादकता से लेके कृषि यंत्रीकरण से लेकर मिट्टी के स्वास्थ्य, किसानों की आय बढ़ाने से लेकर, और एक संकल्प ये भी है कि किसानों की आय दूना किया जाए और ये 2022 में ही वो लक्ष्य पूरा करना था जी। उस दिशा में काफ़ी काम भी हुए हैं। और उसमें पशुधन का विकास है, मत्स्य पालन है, भूमि स्वास्थ्य की जांच है, माने सॉयल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई है। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ कृषि के लिए अलग फीडर का निर्माण करना है। फिर कुसुम सोलर योजना चालू की गई है। बीज का उन्नयन, माने बीजों को लेकर भी जो एक परेशानी रहती है। फिर सूखा क्षेत्र और प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्षेत्र है, उसमें कैसे किसान अपने को काम कर सकें और उनको जो क्षति होती है उसके लिए फसल बीमा योजना लाई गई, कृषि इनपुट स्कीम लाया गया और विभिन्न तरह से जो परंपरागत कृषि है उसको आधुनिक कैसे बनाया जाए, किसानों की आय कैसे बढ़े, किसान समृद्ध कैसे हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ये भी ध्यान रखा गया कि देश में अगर किसान समृद्ध नहीं होगा तो खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा। तो देश की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, हर व्यक्ति को कम से कम सुबह से लेकर रात तक 3 बार भोजन नाश्ता चाहिए। तो उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हो, तो इसके लिए ये अपनाया गया है कि पहले तो कृषि की उत्पादकता बढ़े जी। साग, फल, सब्जी, इसकी उत्पादकता बढ़े और कृषि पर आधारित लोगों के जीवन में कैसे सुधार आवे। तो सुधार कैसे आएगा? जब उनकी आय बढ़ेगी। और आय कैसे बढ़ेगी? उसके दो माध्यम हैं, एक तो कृषि लागत कम हो और दूसरी की कृषि उत्पादकता बढ़े और उसका वाजिब मूल्य मिले। तो उसके लिए बाजार तक उनकी पहुंच हो जाए, बाजार भी कम्पिटिटिव हो, क्योंकि किसान अपने मनोनुकूल, इसमें भी बहुत सारे सुधार किए गए हैं। एक नेशनल एग्री प्रोडक्ट मार्केट का कंसेप्ट लाया गया कि किसान कहीं भी बैठा हुआ किसान, चाहे वो बिदर का किसान हो या समस्तीपुर सीतामढ़ी का किसान हो, अगर मान लीजिए समस्तीपुर में मिर्च का उत्पादन हुआ तो उस किसान को मालूम होना चाहिए कि नासिक की प्याज की तरह
मेरा मिर्च भी पूरे देश में कैसे जाए और उसकी कीमत क्या लगे। तो एक नेशन वाइड मार्केटिंग सिस्टम डेवलप करना, तो इन तमाम पक्षों को लेकर जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री की ओर से जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की संख्या काफ़ी बड़ी है और उनके माध्यम से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कृषि उत्पादकता भी बढ़े, किसानों की आय भी बढ़े और देश में खाद्यान्न सुरक्षा का माहौल भी बने। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य मिशन के तहत, सुरक्षा मिशन, सुरक्षा मिशन के तहत चावल सुरक्षा मिशन है, गेहूं सुरक्षा मिशन है, दलहन सुरक्षा मिशन है। आप देश के जानिए कि 14 राज्यों को धान के लिए, माने पैडी ग्रोइंग जो स्टेट है वहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू किया गया है। गेहूं के लिए 16 राज्यों का चयन किया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तर क्षेत्र है। फिर दलहन का हम सब लोग जानते हैं कि जैसे बिहार का जो टाल क्षेत्र है, दाल के लिए तो इस ढंग से करीब 12 ऐसे राज्य चयनित किए गए हैं जहां पर दलहन खाद्य सुरक्षा मिशन लागू किया जाए कि दलहन का भरपूर उत्पादन हो। क्योंकि सरकार का या भारत सरकार की परिकल्पना है कि जब हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होंगे तभी हम विकास के उस सोपान तक, उस पदान तक जा पाएंगे जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं। आप न्यू भारत की बात जब करते हैं कि एक नया भारत बनाना है, तो सबसे पहले भूख एक बड़ा कारण होता है। खाद्यान्न एक आवश्यक शर्त है। खाद्यान्न एक आवश्यक शर्त है कि एक सरप्लस आपके पास खाद्यान्न का स्टॉक हो, ताकि हम निर्यात भी कर पाए। तो विभिन्न पक्षों में, चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि इस देश की एक आंकड़ा बहुत ऑथेंटिक नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि 67% देश की आबादी आज भी कृषि और कृषि से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित है, निर्भर है। तो वैसे लोगों का जीवन यापन भी हो और प्लस देश में जितने लोग हैं, खाद्यान्न की जरूरत तो सबको है, चाहे वो कृषि पर आधारित है या नहीं है, या विभिन्न पेशा में जीवन के विभिन्न क्षेत्र में जो लोग भी हैं, उसको खाद्यान्न तो सबको चाहिए। तो खाद्यान्न की प्रचुरता हो, उत्पादकता बढ़े, किसानों की माली हालत सुधरे, खेती उन्नत तरीके से हो, वैज्ञानिक तरीके से हो, उत्पादन लागत कम हो, किसानों की आय बढ़े, उनके उत्पाद का वाजिब मूल्य मिले और विभिन्न जो प्राकृतिक आपदा है, सूखा है, बाढ़ है, उनसे उनकी रक्षा हो। अगर कोई क्षति होती है तो उसके लिए फसल अनुदान योजना, फसल बीमा योजना, कृषि इनपुट योजना, इस तरह की योजनाएं लागू की जाए। चूंकि किसान जो बेचारगी में ये माना जाता है कि एक भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है, कर्ज में ही मर जाता है, तो उससे उसको छुटकारा मिले। तो इन तमाम प्रधानमंत्री द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही है, उस सब का मकसद यही है कि देश में एक समृद्धि हो, देश की पूरी अर्थव्यवस्था में कृषि का भी योगदान रहे, और योगदान है भी। हम सब लोग जानते हैं कि करीब अभी कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका 19% राष्ट्रीय जो सकल उत्पाद है उसमें उसका योगदान है। तो यह बढ़ा है। हम थोड़ा डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर चंद्रभूषण राय, अभी राकेश प्रवीर जी बता रहे थे कि किस प्रकार से समेकित रूप से इन्होंने बड़े सरल ढंग से बताया, पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका लंबा अनुभव है, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कृषि के जो विभिन्न पक्ष हैं, खाद्यान्न से लेकर और किसानों के जीवन में समृद्धि से लेकर, और जो किसानी खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें भी माने खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो उन ज़रूरतों को ध्यान में रख के किस प्रकार से भारत सरकार प्रधानमंत्री किसानों के लिए योजनाएं, प्रधानमंत्री योजनाएं चल रही है। आप शिक्षाविद रहे हैं, युवाओं के बीच लगातार आपका रहना होता है। एक समस्या देखी जाती है डॉक्टर साहब कि देश में 21वीं सदी में युवा कृषि से विमुख हो रहे थे, और एक ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि से लेकर, फोर्टिफाइड राइस से लेकर, नीम कोटेड यूरिया से लेकर और सोलर पंप, सॉइल हेल्थ कार्ड, इन छोटी से लेकर बड़ी तरह की तमाम चीजें की ताकि कृषि के प्रति आकर्षण बढ़े। क्या लगता है कि देश का युवा इन योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में कृषि की ओर फिर से आकर्षित होगा और एक युवा किसान की जो कल्पना है वो साकार हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही। राकेश जी विस्तार से इन बातों को रखा, और हम समझते हैं कि एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हम लोगों को गौर करना चाहिए। आप देखे होंगे कि हम लोग का जो देश है वो कृषि आधारित रहा है, और यहाँ की बहुसंख्यक जो आबादी है उसका जीवन यापन कृषि पर ही निर्भर है, चाहे वो किसान के रूप में हो या मजदूर के रूप में हो। आप देख लीजिए उन चीज़ों को, तो आज़ादी के बाद
किसानों की हालत लगातार खराब होते चली गई। उसके पहले गांव अपने आप में समृद्ध था, सारी जरूरतें गांव में पूरा हो जाती थी। एक किसान कृषि पर निर्भर रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर बीमारी में दवाई से लेकर के और अपने बच्चों को कहीं नौकरी पेशा सब कुछ करा करके घर में शादी विवाह जितना है और भी कोई कार्यक्रम होता था अपने से लेके और अपने बीच जो काम करने वाले मजदूर हैं उन सब लोगों को वो कृषि आधारित आर्थिक व्यवस्था से ही सबको संभालता था और सब संचालित होता था। वो सब संचालित होता था, आप सब जानते हैं जी। लेकिन देखे होंगे कि कालांतर में ये चीजें काफी ध्वस्त होती चली गई और गांव के स्थिति ऐसा हो गया, जैसा अभी राकेश जी भी बोल रहे थे कि किसान की हालत ये हो गई कि कर्ज में जिंदा हुआ, कर्ज में पला, कर्ज में ही मर गया। तो उस हालत से उबारने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनी, उस समय से लगातार प्रयास हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से देश के गद्दी पर बैठे हैं तब से उन्होंने संकल्प ले लिया। आप देखे होंगे जो संकल्प उनका है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किसानों के आय को दुगना करने का। और किसानों के आय को जब तक दुगना नहीं किया जाएगा, जब तक गांव के कृषि को हम मजबूत नहीं करेंगे, तब तक देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर नहीं हो सकती। ये सब हम लोग जानते हैं। अभी क्या है, गांव में लोग खेती करते हैं, कई तरह की समस्याएं, बीज से लेकर के, खाद से लेकर के, फसल की सुरक्षा से लेकर के और कई तरह की चीजें। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने किसानों का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये किसान जो सम्मान निधि योजना जो अभी शुरू हुआ, जिसमें 6,000 रुपया जो गरीब किसान है जी, जिसका 2 हेक्टर जमीन है, उन लोगों के लिए 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान योजना के तहत दिया जा रहा है, 3 किस्तों में 2-2 हजार करके। सिंपल है, जो रजिस्ट्रेशन है वो करा लें, शुरू होता है हर साल, हर वर्ष 6,000 रुपया दिया जाता है, उनके खाते में सीधे खाते में दिया जाता है। उससे एक बात तो है कि कम से कम कोई अगर जरूरत हो, बीज लेने की हो जरूरत या कोई और आवश्यकता हो, तो कम से कम उनका पूरा हो जाता है, और नहीं तो उतना ही के लिए उनको कर्ज लेना पड़ता। दूसरी बात आप देखें, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, वो जो सरकार की योजना है वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कम प्रतिशत के ब्याज पर उनको 3 लाख रुपया तक अकाउंट से वो ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई किसान क्रेडिट कार्ड से अगर कोई कर्ज लेके और खेती करता है, खेती करने के बाद जो उससे आमदनी होती है उससे उसको बैंक को चुका देता है, तो उसको ब्याज भी कम लगा और जो इसको कहते हैं महाजन, गांव के हाल तो आप जानते ही हैं कि भाई महाजन के कर्ज से हम दबे हुए हैं, सुदखोरों के मुक्ति उनको मिल गई, मैंने उस चंगुल से मुक्त हो गए जी। अभी देखिए क्या है कि किसान कर्ज लेकर के खेती किया, खेती करने के बाद जब जैसे ही फसल लेकर के घर में आया, वैसे ही स्थिति ये थी कि जितना भी व्यापारी लोग हैं वो लोग औने पौने दाम में उसका फसल लोग खरीद लेता था, और खरीद लेने के बाद वो अपने तरीके से उसको लोग बेचते थे जी। उसको दूर करने में जो सरकार की योजनाएं आई, आप देखे होंगे कि पैक्स के माध्यम से किसानों के जो खरीद प्रोडक्ट हैं उसको खरीद रहा लोग जी, और डायरेक्ट उनके बैंक के खाते में उस प्रोडक्ट का उनको पैसा जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी बीच में जो व्यापारी लोग जो उनका शोषण कर रहे थे उससे मुक्ति मिली। सरकार हर वर्ष कृषि के समर्थन मूल्य का घोषणा करती है, अलग अलग एमएसपी, आप सब जानते होंगे। और कई तरह की बात आप देख लीजिए, एक तो कि किसान खेती किया, अब मान लीजिए अभी सूखा की स्थिति आप देख रहे हैं, अभी लगातार वर्षा नहीं हो रही है जी। किसान चिंतित है। तो एक बड़ा काम तो सरकार ने किया कि बिजली जो अलग अलग गांव-गांव में पहुंचा करके और कृषि के लिए जो फीडर का निर्माण, अलग फीडर का निर्माण है, डेडिकेटेड एग्रीकल्चर, हाँ, उससे वो कृषि के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इन
चीजों के बावजूद भी कोई प्राकृतिक आपदा आ गया और उसका फसल बर्बाद हो गया, तो उसके लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी, का नाम आप लोग सुने होंगे, उससे उनको काफी लाभ होता है, एक सुरक्षा मिली। सुरक्षा मिली। अभी क्या है कि कृषि के क्षेत्र में सुरक्षा का भाव था ही नहीं। जी, खेत में कुछ हो गया तो किसान को उसका भुगतना पड़ता था, सीधा नुकसान। आप देख लीजिए कल कारखाना कंपनी में कोई नुकसान होता है तो सीधे बीमा कंपनी उनको भुगतान करती है। किसान के अगर नुकसान हो रहा है तो उनको कुछ नहीं होता था। तो प्रधानमंत्री जी बड़े गहरे तरीके से, मार्मिक तरीके से किसानों के दर्द को समझने का कोशिश किया जी, और जिसका परिणाम है कि एक एक बिंदुओं पर यहां तक कि किसान तो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो अनुभव पर अपना काम करते हैं। आप देखे होंगे कि आजकल जो ये खाद वगैरह डालने से मिट्टी की उर्वरता भी काफी कम हुआ है। उस क्षेत्र में भी सरकार का ये जा रहा है कि भाई मिट्टी के हम उर्वरता को और बढ़ाएं, जैविक खेती के तरफ किसानों को मोटिवेट किया जा रहा है। दूसरा आप देखे होंगे उस क्षेत्र में जो काम हो रहा है कि जैविक खेती के साथ साथ उनके मिट्टी की जांच, सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ राकेश जी कार्ड भी बता रहे थे। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, जी, मिट्टी के जांच करने के बाद कौन फसल उसमें उपयुक्तर हो सकता है, जी, उसके लिए किसान को प्रशिक्षण दिया जाना, फिर उसका पूरा उसको सर्टिफिकेट देना कि भाई आप इन चीजों को लगाइए, वो चीज आपको बेहतर होगा। साइंटिस्टों की टीम जा रही है गांव में जाकर के मिट्टी लेकर के प्रयोगशाला में ले जाके जांच करके हेल्थ कार्ड का रिपोर्ट दिया जा रहा है। अच्छा। सॉइल का। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों के बाद भी किसानों के लिए जो आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने जी, तो जनधन योजना के तहत जो खाते खुलवाए गए, इन खातों को खुलवाने से किसानों को और मजदूरों को, जो गांव के लोग हैं, उन लोगों को काफी लाभ हुआ। चलते हैं थोड़ा सा राकेश जी से समझ लेते हैं कि किसानों के लिए जो 2-3 और अलग पक्ष हैं उस पर क्या है। अभी डॉक्टर चंद्रभूषण राय बता रहे थे कि किस प्रकार से किसान के लिए सम्मान निधि चलाकर और अलग फीडर चलाकर उनके जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया है। एक है कि नीम कोटेड यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए। दूसरा है कि फोर्टिफाइड राइस, मतलब ऐसा पोषण वाला अनाज जो खाकर बच्चे मतलब कुपोषण का शिकार नहीं हो। तीसरा है सॉइल हेल्थ कार्ड। एक और है कृषि उड़ान योजना, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को विमान के माध्यम से भेजा जाएगा। तो यह जो देख रहे हैं, सरकारें पहले भी आती थी, आगे भी आएंगी, किसानों के लिए योजनाएं पहले भी बनती थी, आगे भी बनेंगी। ये जो छोटी छोटी चीजों पर भारत सरकार गौर कर रही है, इसको आप किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर राय ने जो कहा जी, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एक आपने कहा कि नीम कोटेड यूरिया, जी, एक आंकड़ा मेरे पास है कि पिछले 3 साल में 1.2 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक की जो कालाबाजारी थी वो उसे भारत सरकार ने चेक किया है। और होता क्या था कि यूरिया गैर कृषि कार्यों में या इंडस्ट्रियल उपयोग में ज्यादा खर्च हो जाता था और किसानी और खेतों तक कम पहुंचता था। जी, लेकिन नीम कोटेड होने से यह जो लीकेजेस था उस पर चेक लगा। दूसरी चीज कि पूरे देश का आंकड़ा हम देखें कि 2014 में पर हेक्टेयर 93 केजी उर्वरक का उपयोग होता था। जी, वो 2021 में बढ़कर 217 केजी पर हेक्टेयर हो गया, यानी उर्वरक का उपयोग दुगुना से ज्यादा हो गया। अच्छा, अब एक सवाल होता है कि उर्वरक के उपयोग से क्या उत्पादकता बढ़ी? तो उत्पादकता में भी 17% की वृद्धि हुई है पिछले 6 साल में, 2014 से 2020 के बीच में। अब क्यों हुआ? उसमें जो आपने एक सवाल उठाया कि सॉइल हेल्थ कार्ड, जो चर्चा डॉक्टर राय भी कर रहे थे, मृदा स्वास्थ्य की जांच हुई, माने भूमि की उर्वरता की जांच करके जो किसानों को किसान मित्रों द्वारा परामर्श दिया गया कि उनके खेत में कौन सी फसल उपयुक्त होगी, किसकी उत्पादकता क्या होगी, और मौसम, उसमें केवल मिट्टी के स्वास्थ्य की बात नहीं है,
वहाँ के वातावरण, मौसम, वर्षा, बारिश कब होने गर्मी, वाली? इन जी। सब को मिला जुला के जो कृषि वैज्ञानिकों की राय बनी, उस हिसाब से जब खेती किया गया तो एक ही खेत में वो एक साथ साइमल्टेनियस दो फसल भी लिए, जी साथ में एक्सिलरी जो एग्रीकल्चर प्लान था उनका, उससे उनकी आय बढ़ी। और इन सब का असर ये पड़ा, जो जमीन की उर्वरता खत्म होती जा रही थी, अनावश्यक हम जान नहीं रहे हैं कि इसमें यूरिया कितना देना है जी। या फास्फेट कितना देना है या कैल्शियम की कितनी जरूरत है, ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वैज्ञानिकों द्वारा उन्हें बताया गया जी कि पार्टिकुलर इस भूखंड पर आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें फास्फेट देना है या कैल्शियम देना है या बाकी चीज़ें, तो उसका असर ये हुआ जी कि उनकी उत्पादकता बढ़ी भी और जमीन की उर्वरता का जो क्षरण हो रहा था उस पर रोक लगी। चलते हैं संक्षिप्त में, हम समय कम है तो डॉक्टर राय से जानेंगे कि राकेश जी ने जिस तरह से सरल तरीके से बताया कि मिट्टी की उर्वरकता से लेकर और नीम कोटेड तक पर ध्यान दिया जा रहा है, तो एक मिनट में हम आपसे समझ लेना चाहेंगे कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से आने वाले समय में भारतीय कृषि की क्या तस्वीर हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बात सही है। इन्होंने विस्तार से बताया जी कि देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उनका फोकस है। जी आप देखेंगे कि अभी जितनी भी योजनाएं हैं किसानों के लिए, अभी बता रहे थे 40 योजनाएं हैं, बंजर भूमि को भी कृषि उपजाऊ भूमि बनाना, जी ये बड़ा संकल्प है। और हम समझते हैं कि जिस तरह का संकल्प है, और नीम कोटेड यूरिया या जो भी चीजें जो आप जैविक, पहले आप बता रहे थे जैविक खेती की जो चर्चा कर रहे हैं, जी, तो बंजर भूमि से भी हम उपजाऊ बना करके उससे फसल लें, हाँ, ये हमारे सामने एक चुनौती, यह अभूतपूर्व प्रयास भी है। इसमें भारत सरकार का बहुत सहयोग है और बहुत बड़ी भूमिका है। जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं अभी किसानों के हित में है, उन सभी योजनाओं पर अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो देश के किसानों के अलग अलग जितने सेक्टर हैं, चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र हो, मछली पालन का क्षेत्र हो, पोल्ट्री का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, फ्लोरिकल्चर का क्षेत्र हो, या ये जितने भी क्षेत्र हैं जी कृषि से संबंधित, उन सभी क्षेत्रों पर काफी फोकस हुआ है और विकास हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर चंद्रभूषण राय ने बताया कि कृषि से जुड़े जो अलग अलग आयाम हैं उस पर भी ध्यान है। और भारत सरकार ने एक और बात डॉक्टर राय ने बताया कि बंजर भूमि से भी हम कैसे फसल लें, इस दिशा में भी प्रयास हो रहा है। हम चाहते थे कि राकेश जी और डॉक्टर चंद्रभूषण राय जी के साथ परिचर्चा आगे भी जारी रहे, क्योंकि कई सारी सारगर्भित जानकारियां हमें मिल रही थी, लेकिन चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए हम अपने अतिथि विशेषज्ञों को धन्यवाद कहेंगे। राकेश प्रवीर जी, डीडी बिहार के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रभूषण राय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस कार्यक्रम के लिए हमें दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी बिहार पे अन्य कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, तो देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।